BCom third semester. Today's topic in your subject auditing is routine checking. Routine checking. Routine checking क्या होता है? इसके नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा. रूटीन मीन्स ऐसा काम जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे हम करते हों. जैसे कि हमारा नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, ये मेरा रूटीन है कि हम सुबह 8 बजे उठ जाएं. तो क्या है, 8 बजे आप हर 24 घंटे के इंटरवल पे कि डेली सुबह आप 8 बजे उठ जाया करती हैं. ये एग्जांपल ले रहे हैं. ज़्यादातर लोग की रूटीन तो 10 बजे 8 बजे की जगह 10 बजे 11 बजे तक का ही होगा. आप लोग में से हम जान रहे हैं इस चीज़ को. एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लोग नॉर्मली बोलते हैं कि मेरा रूटीन है कि हम सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं. तो रूटीन मीन्स ऐसा काम जो कि आप एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आप रेगुलरली करते हैं. तो इससे रूटीन चेकिंग मीन्स क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अकाउंट को चेक करना, इसी को बोलते हैं रूटीन चेकिंग. एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आप बांध देते हैं कि हफ्ते में 1 दिन हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करेंगे, हफ्ते में 2 दिन बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करेंगे, या महीने में हम 1 दिन अपने बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करेंगे. तो रूटीन चेकिंग मतलब हुआ कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपने अकाउंट को चेक करना. तो उसी के अंदर लिखा हुआ है रूटीन चेकिंग इज़ द रेगुलर monitoring of business accounts, books and ledgers to determine how the business is functioning and to detect any errors that may have occurred either accidentally or fraudulently. वही बोल रहा बात जिसको हमने बताया आपको कि रूटीन चेकिंग एक रेगुलर मॉनिटरिंग होता है बिजनेस के अकाउंट का, बुक्स का, लेज़र का, टू डिटरमाइन, ये फैसला लेने के लिए कि कैसा बिजनेस, हाउ बिजनेस इज़ फंक्शनिंग, कैसा बिजनेस आपका चल रहा है, एंड टू डिटेक्ट एनी एरर्स, और खोजने के लिए, ढूंढने के लिए कोई एरर्स दैट में हैव ऑकर्ड, जो कि आपके अकाउंट्स में है, आइदर एक्सीडेंटली और फ्रॉडुलेंटली. मीन्स चाहे वो अगर एरर जो आया है वो किसी के गलती की वजह से आया है जो कि जानबूझ के ना की गई हो, या फिर जानबूझ के किए गए फ्रॉड के कारण आया है, उन एरर्स को पकड़ना. मीन्स किसी के गलती से कोई आपका एम्प्लॉय अगर एरर कर दिया हो, उसको वो भी पकड़ाएगा, और वो अगर एरर जानबूझ के करता है जिसे फ्रॉड बोलते हैं, वो भी पकड़ाएगा. वही बोला, रूटीन चेकिंग जो होता है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस अकाउंट्स का रेगुलर मॉनिटर, बुक्स एंड लेजर टू डिटरमाइन द बिजनेस फंक्शनिंग, बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए, और डिटेक्ट करने के लिए एरर जो कि एक्सीडेंटली या फिर फ्रॉडुलेंटली किया गया हो. कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रूटीन चेकिंग के. जिसमें से कुछ एडवांटेजेस ये हैं. एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग. फॉलोइंग बेनिफिट्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूटीन चेकिंग. फर्स्ट, ऑल द ओरिजिनल एंट्रीज विल बी चेक्ड, सो ऑल द एरर्स एंड फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड ईजली. मीन्स कि सारे ओरिजिनल एंट्री चेक किए जाते हैं, जिससे कि फ्रॉड या एरर पकड़ में आ जाता है. ऑल द ओरिजिनल एंट्रीज विल बी चेक्ड, सो ऑल द एरर्स, जितने भी एरर्स हैं या फिर फ्रॉड है वो डिटेक्ट हो जाते हैं ईजिली. दूसरा एडवांटेज क्या है? जो पहला बिल्कुल बेसिक एडवांटेज था ये. दूसरा एडवांटेज क्या है? ऑल द एंट्री एंड पोस्टिंग विल बी टेस्टेड. मीन सारा एंट्री, जो भी उसके अंदर एंट्री हुआ है, जो भी पोस्टिंग हुआ है, वो सब जो है टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है वो सही ट्रीटमेंट है कि नहीं, उसके अमाउंट से लेके
उसके अकाउंट के नाम तक हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट है रूटीन चेकिंग हेल्प्स टू कंडक्ट फाइनल ऑडिट बिकॉज ऑल द बैलेंसिंग एंड टोटल्स हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड। मीन्स जब फाइनल ऑडिट होता है तो उसके अंदर रूटीन चेकिंग से बहुत आसानी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप रूटीन चेकिंग करते आ रहे हैं, तो इसलिए पहले आपको कोई गलती नहीं मिलेगा। तो जो फाइनल ऑडिट करने का टाइम होता है वो कम हो जाता है और जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप रेगुलर अपने अकाउंट को चेक करते आ रहे हैं, तो इसलिए आपको पता रहता है कि पीछे कोई फ्रॉड या एरर नहीं है। फोर्थ, सेपरेट एंड स्पेसिफिक स्टाफ आर नॉट नीडेड बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। कोई अलग से आपको स्टाफ या अलग से कोई एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ता, क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस होता है कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करना होता है। तो अपने एम्प्लॉय को या खुद से भी आप ये कर सकते हैं। कोई ऐसा रेगुलर बहुत बड़ा काम नहीं होता कि जिससे आपको काफ़ी समय देना पड़े, कई घंटे देने पड़े, डेली देने पड़े। तो इसके लिए कोई अलग से स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग। कि रूटीन चेकिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ रूटीन चेकिंग। पहला, रूटीन चेकिंग इज अ मैकेनिकल टेस्ट, सो द स्टाफ हु परफॉर्म दिस वर्क डज नॉट हैव इंस्पिरेशन, सो देयर आर चांसेस ऑफ लिविंग एरर्स एंड फ्रॉड। तो बोल रहा है कि जो आप एम्प्लॉय लगाए हैं, जिसको आप काम सौंपे हैं चेक करने का या रूटीन चेकिंग करने का, वो हो सकता है कि लापरवाही से रूटीन चेकिंग, क्योंकि जब आप ओरिजिनल एंट्री करिए तो आप ज़्यादा अवेयर होते हैं, और जब आप चेकिंग करिए तो बहुत फास्ट करते हैं, जल्दी करते हैं, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो हो सकता है कि उसमें आपका एरर न पकड़ाए और फ्रॉड आपका न पकड़ा, वो उसी तरह छूटा रह जाए। दूसरा है रूटीन चेकिंग कैन ओनली डिटेक्ट स्मॉल एरर्स एंड फ्रॉड बट नॉट द प्लान्ड फ्रॉड्स। रूटीन चेकिंग से बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रॉड पकड़ा है। मीन्स जब कोई चोरी करता है, इंसान को जब जानबूझ से चोरी करता है तो उसको इतने सफाई से करता है कि वो इतने आसानी से पकड़ में नहीं आता है। कोई अगर गलती करता है, गलती से किसी से गलती से कोई गलती हो रहा है जो वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो वो बिल्कुल सामने करता है, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है चोरी करने का या फ्रॉड करने का, तो वो बिल्कुल आसानी से पकड़ा जाता है, वो सामने दिख जाता है। लेकिन जब कोई फ्रॉड करता है तो उसको छुपाने के भी कई तरीके अपनाया रहता है ताकि इतने आसानी से वो पकड़ में ना आए। तो एरर्स तो पकड़ में आ जाते हैं रूटीन चेकिंग से, फ्रॉड पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस हैं। उसके लिए आपको बहुत अवेयर होकर टाइम देके जब तक रूटीन चेकिंग आप नहीं करेंगे तब तक वो नहीं पकड़ा सकता फ्रॉड। नेक्स्ट पॉइंट है रूटीन चेकिंग इज नॉट नीडेड वेयर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इज अप्लाइड। रूटीन चेकिंग वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता जहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम अप्लाइड हुआ है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एक अकाउंटिंग का एक सिस्टम है, वो अकाउंट में आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़े होंगे आप, जिसके अंदर वो बैलेंस दोनों साइड के मैच कर जाते हैं, सेल्फ बैलेंस हो जाते हैं, जिससे फ्रॉड तो नहीं, मेनली एरर्स जो है इसमें पकड़ में आ जाते हैं। और लास्ट है रूटीन चेकिंग कैन नॉट डिटेक्ट प्रिंसिपल एरर एंड कंपनसेटिंग एरर्स। कि रूटीन चेकिंग से आपको जो है प्रिंसिपल एरर और कंपनसेटिंग एरर्स, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स अभी आगे आपके कोर्स में आप आगे भी आएगा टाइप्स ऑफ एरर्स, तो उसके अंदर आप ये चीज़ पढ़ेंगे प्रिंसिपल एरर और कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल इसको याद कर लीजिए, आप सिर्फ पढ़ लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में अपने, बाद में इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आगे के चैप्टर्स में ये टॉपिक पे अच्छे से बात होगा पूरा। तो रूटीन चेकिंग कैन नॉट डिटेक्ट प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग। और
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ ऑडिटिंग के।